तो चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं। बोरिंग। देखो, चार्वाक जो है धर्म विरोधी नहीं है। जितनी भी बातें मैंने अभी तक तुम्हें चार्वाक के ऊपर बताई हैं, ज़्यादातर तुम जब चार्वाक को बाहर से पढ़ते हो, किताबों से पढ़ते हो, जो किताबें स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ाई जाती हैं, जिनमें बताया जाता है कि दर्शन शास्त्र क्या है, उन किताबों में चार्वाक के बारे में लिखा ही ऐसे गया है कि वो देखने से ही आपको लगेगा कि चार्वाक जो है वो धर्म विरोधी है। और लिखने वालों को चार्वाक धर्म विरोधी इसलिए लगता है क्योंकि वो बुद्धि की बात करता है, वो मन की बात नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि किसी भी बात को सुनते ही उसे मान लो, सुनते ही उसके ऊपर विश्वास कर लो, सुनते ही उसके ऊपर यकीन कर लो। वो कहता है नहीं, खुद सोचो। अगर तुम्हें वो बात सच में ठीक लगती है, सच में लगता है कि वो सही है, पहले सोचो, विचारो, फिर उसे मानो, नहीं तो नहीं मानना है। और धर्म का जो सारा का सारा खेल किसके ऊपर खड़ा है? मन के ऊपर। सारा ढकोसला जो है वो धर्म का, वो मन के ऊपर टिका हुआ है। और विज्ञान का जो आधार है वो बुद्धि के ऊपर है। और ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, एक दूसरे के उलट हैं। बुद्धि और मन, धर्म और विज्ञान, ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। और चार्वाक कहता है विज्ञान का उपयोग करो, बाहर की तरफ अपना जीवन जियो, अपनी आंखों को खुला रखो, इन्हें बंद करके किसी ध्यान में डूबने की तुम्हें जरूरत नहीं है, किसी तरह के ध्यान में डूबने की जरूरत नहीं। और वो ऐसे ही नहीं कहता, चार्वाक ऐसे ही नहीं कहता कि बुद्धि का इस्तेमाल करो। उसने इसे समझा है, उसके बाद वो जाकर इस रिजल्ट पर पहुंचा है। चार्वाक अंधे नहीं थे कि वो तुम्हें कह रहे थे कि बुद्धि का इस्तेमाल करो, या फिर आज भी कहते हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल करो। चार्वाक तुम्हें सम्राट बनाना चाहते थे। चार्वाकों ने जो पैदा किया है, जितने भी लोग पैदा किए हैं, वो सभी के सभी सम्राट पैदा किए। जो शिष्य चार्वाक के स्कूल से निकलता था पढ़कर, वो सीधा सम्राट बनता था। यहां पर मामला उल्टा है, धर्म में मामला उल्टा है। यहां पर तुम्हें सन्यासी बनना पड़ता है, यहां पर तुम्हें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, अपनी इच्छाएं, अपने काम, सब कुछ त्याग देना पड़ता है। फिर चाहे तुम सोच सोच कर किन चीजों के बारे में पागल होते रहो, कोई परवाह नहीं करता। सब कुछ एक शब्द के नीचे दबा दिया जाता है, सारी भावनाओं को एक शब्द के नीचे दबा दिया जाता है, आस्था। लेकिन ये विज्ञान, बुद्धि, बुद्धि से प्रेम करने वाले कहते हैं इस जीवन को अच्छी तरह जियो। इसके सबसे ऊंचे से ऊंचे स्तर के ऊपर इसे तुम्हें जीना चाहिए। धर्म कहता है अपनी सारी इच्छाओं को, अपनी आंखें बंद कर लो, कान बंद कर लो, कोई मजा मत लो, कोई टेस्ट मत लो, सारी इच्छाएं खत्म कर दो और तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, या फिर तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। जो सिचुएशन जब तुम रात को सो रहे होते हो, तुम्हें कोई सुध नहीं होती, ये वही है। और जब तुम जाग रहे होते हो, अपने दोस्तों के साथ खेलते हो, मजाक करते हो, खूबसूरत चेहरों को देखते हो, प्रेम करते हो, तो वो ये है। सोचो दोनों में से किसमें ज्यादा आनंद आता है तुम्हें? हो सकता है तुम्हें इसमें आनंद आता हो तो इसी में डूबे रहो, और अगर इसमें तुम्हें आनंद आता है तो वैज्ञानिक बनो, विज्ञान का इस्तेमाल करो। चार्वाक क्या कहता है? अपनी पांचों इंद्रियों को बड़े ही अच्छे तरीके से भोगो। आंखों से खूबसूरत चेहरे तुम्हें देखने चाहिए, खूबसूरत चेहरों को देखो और खुद खूबसूरत बनो।
कानों से अच्छा संगीत सुनो, संगीत बनाओ, गीत गाने का शौक है तो गाओ, जुबान से मीठे वचन बोलो, मीठे वचन सुनो, खूबसूरत शरीर को स्पर्श करो, मीठे अच्छे स्वादिष्ट पकवान खाओ जो तुम्हारी सेहत को अच्छा बनाए, तंदुरुस्त बनाए। ये तुम्हें सारी आजादी देता है, लेकिन ये तुमसे सब कुछ छीन लेना चाहता है। ऐसा ही होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि धर्म कोई बुरी चीज है, या चार्वाक ये नहीं कहते कि धर्म बुरी चीज है। चार्वाक की बातें इसे उल्टी लगती, क्योंकि वो इससे है ही उलट। और विज्ञान को इसकी बातें उल्टी लगती हैं, पागलपन से भरी हुई लगती हैं। तुम देखते हो ना, जब एक लड़का लड़की कुंवारे होते हैं, उनकी शादी नहीं होती, वो स्कूल लाइफ में होते हैं, कॉलेज लाइफ में होते हैं, अपने पेरेंट्स के नीचे होते हैं, तो वो बड़ी खूबसूरत जिंदगी जी रहे होते हैं। वो आज़ाद होते, वो दोनों आज़ाद होते, वो बड़े मज़े से अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, अपने दोस्तों के साथ, सहेलियों के साथ, अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर करते हुए, अपने मन की सारी इच्छाओं को शेयर करते हुए। तभी अचानक से 25 से 30 साल के बीच में उनकी इस आज़ादी के ऊपर एक खतरा मंडराने लगता है। और उस खतरे का क्या नाम है? शादी। उस खतरे का क्या नाम है? शादी। देखो, शादी एक ऐसी घटना है, शादी होते ही क्या होता है, तुम्हारे अंदर के शेर को कमजोर कर दिया जाता है। वो तुम्हें कमजोर करने के लिए ही है, चाहे तुम मर्द हो चाहे औरत हो, स्त्री हो पुरुष हो। शादी चीज ही ऐसी है, ये घटना ही ऐसी है। तो चार्वाक क्या कहता है? बुद्धिपूर्वक जीवन जियो। और ये जो शादी की घटना है, ये तुम्हें क्या बनाती है? ये तुम्हारी बुद्धि को, ये तुम्हें बुद्धि से मन की ओर ले जाती है। प्यार भी यही चीज होती है, बस फर्क इतना है कि प्यार में तुम आजाद होते हो और शादी तुम्हें वो आजादी नहीं देती है। इसीलिए इसे गृहस्थ आश्रम कहा जाता है। यहां पर आकर तुम्हारे पास दो ही काम होते हैं, घूमना। गृहस्थ का मतलब होता है घूमना, यहां से वहां, वहां से यहां, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, काम से घर के ऊपर और घर से काम, बीवी बच्चे सब, बस तुम उन्हीं के लिए रह जाते हो। तुम्हारे अंदर के शेर को कमजोर कर दिया जाता है। और शादी के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन कहता है कि इंसान को शादी करने के लिए करनी चाहिए? धर्म। जो तुम्हें कहानियां सुनाई जाती हैं, मीठी मीठी कहानियां। तुमने देखा है ना, शादी जब होती है किसी इंसान की, तो इतने शोर शराबा क्यों किया जाता है, इतना नाचा गाया क्यों जाता है? मैंने तुम्हें पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने तुम्हें बताया था, जब हमने ज्योतिष की बात की थी, ज्योतिष के ऊपर मैंने ज़्यादा लेक्चर नहीं बनाए, जब हमने ह्यूमन पर्सनैलिटी के ऊपर बात की थी, तो हमने चारों तत्वों के ऊपर ही बात की थी। जल तत्व के ऊपर, जल एलिमेंट, वाटर एलिमेंट के ऊपर अभी तक लेक्चर जो था मैंने शायद यूट्यूब के ऊपर रिलीज नहीं किया है, वो भी कर दूंगा। तुम्हारा जो एयर एलिमेंट होता है, तुम्हारे अंदर का एयर एलिमेंट होता है, उसे शादी की मदद से कम कर दिया जाता है। वो इसे कम करने के लिए ही है।
अगर तुम चार्वाक की तरह सोचो तो जो तुम्हारे अंदर का एयर एलिमेंट है, तुम्हारे अंदर का जो बंदर है जो कूदता रहता है, नाचता रहता है, उसे शांत करने के लिए ही ये घटना बनी है, ताकि तुम एक जगह पर घूमते रहो, एक जगह पर घूमते रहो। तुम्हारी बुद्धि को बैलेंस बनाने के नाम के ऊपर कमजोर कर दिया जाता है। काफी नई मुसीबतें तुम्हारी जिंदगी में आ जाती हैं। फिर तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है दोस्तों से, बाहरी दुनिया से। तुम सिर्फ यहीं तक रह जाते हो सीमित, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। और ऐसा सिर्फ पुरुषों के साथ नहीं होता, मर्दों के साथ नहीं होता है, औरतों के साथ भी ऐसा ही होता है। लेकिन औरतों को घर में रहने की एक एक एक्सपीरियंस होता है, तजुर्बा होता है उन्हें, तो वो आसानी से रह लेती हैं। पुरुष को दिक्कत होती है, मर्द को दिक्कत होती है, क्योंकि वो जिंदगी भर आज़ाद रहा होता है और ये चीज़ अचानक से उसकी आज़ादी के ऊपर फुल स्टॉप लगा देती। तो जब शादी होती है, नाच नाच कर, गा गा कर तुम्हें बताया जाता है कि भाई अपना एयर एलिमेंट पूरी तरह जी लो। अब तुम यहां से ये बनने वाले हो। सारी मुसीबतें आएंगी, सारी टेंशन आएगी, सब कुछ आएगा। वो डर धीरे धीरे तुम्हारे मन को स्ट्रांग बनाता है। किसी भी चीज के दोनों पक्ष होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। मैं तुम्हें इसके अच्छे पक्ष भी बताऊंगा और बुरे पक्ष भी बताऊंगा। बुद्धि अपने कान, नाक, जीभा, त्वचा, आंखें, सबको पूरी तरह जी लो। फिर तुम यहां पर पहुंचोगे। पूरी तरह तुम्हें जिलाया जाता है, तुम्हारे एयर एलिमेंट को जो कुछ ही महीनों में फिर कम हो जाता है और पृथ्वी में बदलना शुरू हो जाता है। अभी तक सिर्फ मैंने 3 लेक्चर ही अपलोड किए हैं यूट्यूब के ऊपर, एयर, अर्थ और फायर। वाटर एलिमेंट अभी बाकी है। वाटर एलिमेंट के बारे में भी मैं चलो तुम्हें बता दूंगा आगे आगे। जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना, ये शब्द, हम इसी के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। मैं जो तुम्हें बता रहा हूं, मेरे लेक्चर्स को तुम ऐसे लेकर मत चलो, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। ये सब मेरे जितने भी लेक्चर हैं, चाहे वो यूट्यूब के ऊपर हों, चाहे वो हों जो तुमने जो डिलीट हो चुके हैं वो तुमने सुने हो, कोई भी लेक्चर मेरा उठा लो, सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कोई लेक्चर एक दूसरे से अलग नहीं है। तो जब तुम जोड़कर देखोगे सबको, तो तुम्हें मेरी ये बातें ज़्यादा आसान लगनी शुरू हो जाएंगी, ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। चार्वाक धर्म विरोधी नहीं है, वो ओपोजिट है। और आज अगर तुम ध्यान दो तो तुम्हें शादी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक परंपरा चल रही है और समाज का, दुनिया का काम होता है परंपराओं को पालना। देश की सारी अर्थव्यवस्था जो है गड़बड़ा जाएगी अगर ये परंपरा ना पाली जाए। ये जो राजनीति होती है, ये दोनों मिले होते हैं। दिखने में तुम्हें ये विरोधी लगते हैं, लेकिन असल में ये दोनों एक ही हैं। ये तुम्हारी बुद्धि को कंट्रोल करता है, ये तुम्हारे मन को कंट्रोल करता है। मैंने बताया था ना तुम्हें,
तुम्हारे दिमाग में इतनी संभावनाएं हैं कि इसे कंट्रोल करना आसान नहीं है। इसीलिए जो ऊपर बैठे चार्वाक हैं वो हर संभव कोशिश करते हैं तुम्हें काबू करने की। नीचे के लोगों को काबू करने की। अपने एयर एलिमेंट को पूरी तरह जी लो। ये उसी के लिए किया जाता है शादी, और तुम दोनों के लिए होती, स्त्री के लिए भी और पुरुष के लिए भी। जब तुम अपने एयर एलिमेंट को पूरी तरह जी लेते हो, बहुत थोड़ा वो तुम्हारे अंदर रह जाता है, तब ये पूरी तरह एक्टिव होता है। तब तुम्हारे अंदर वो समझदारी आती है, स्थिरता आती है, अंडरस्टैंडिंग आती है, चीज़ों को गहराई से समझने की समझ तुम्हें तब आती है जब तुम्हारा दिमाग इस सिचुएशन तक पहुंचता है। ज्योतिष में इंसान की जिंदगी को 4 हिस्सों में बांटा गया है। एयर, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, चारों हिस्सों में बांटा गया है। और मैं चारों को एक्सप्लेन करूंगा तुम्हारे सामने। तो जब तुम दूसरों से सुनते हो चारवाक के बारे में, तुम्हें लगता है कि वो धर्म विरोधी है। नहीं, वो उसके ओपोजिट है। ये दिखावा है, और इस दिखावे के ऊपर ही सब कुछ चलता है, सारा नाटक चलता है। अगर ये दिखावा ना हो तो दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, सब ये वहीं पर ठहर जाएगा। इसलिए दिखावा चलता है। पृथ्वी के बाद, पृथ्वी तत्व के बाद कौन सा तत्व आता है? फायर एलिमेंट। फायर एलिमेंट के तुम कब बनोगे वो मैं तुम्हें बताऊंगा आगे। फिलहाल हम यहीं पर बात करते हैं। शादी से पहले कोई इंसान, या फिर प्यार होने से पहले हर कोई अपने आप में सम्राट होता है। वो अपनी जिंदगी का मालिक खुद होता है। वो खुद ही सब कुछ करना चाहता है। उसके शरीर में जबरदस्त एनर्जी होती है, दिमाग में जबरदस्त एनर्जी होती है। लेकिन तुम्हारे चारों तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तुम्हें अपने व्यापार का हिस्सा बनाना चाहते हैं, जिनकी नजरें, जिनकी आंखें, जिनके कान हमेशा तुम्हारे ऊपर रहते हैं। वो देखते हैं ये बंदा इतना आजाद कैसे घूम रहा है। सारी चालबाजियां उनके पास होती हैं तुम्हें लूटने की। कई शब्द चलते हैं बाजार में व्यापार करने के लिए, और उन सब सारे शब्दों को इंसान के इमोशंस के साथ जोड़ा जाता है। सब व्यापार है। अगर तुम्हें लगता है कि ये जो इमोशनल चीजें तुम देखते हो अपने आसपास, वो तुम्हारे लिए इमोशनल हो सकती हैं, जो तुम्हारे लिए बड़ा इमोशनल है वो किसी और के लिए व्यापार है, बिजनेस है। वो उस बिजनेस को बेचते हैं और अच्छा फायदा कमाते हैं। उनकी नज़र में तुम एक प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। तुम देखते हो ना आजकल कितनी चीज़ें हो रही हैं तुम्हारे आसपास, उल्टी सीधी, जिससे ऊपर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है तुम्हें इसे सीखना चाहिए, इसकी विचारधारा को सीखना चाहिए। अगर आने वाली जिंदगी में तुम कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें ये फिलोसॉफी अपनानी पड़ेगी, अपनानी पड़ेगी। खैर, तो क्या होता है, एयर एलिमेंट जो है, बहुत से लोग अपने एयर एलिमेंट को अपने स्कूल लाइफ में, अपनी कॉलेज लाइफ में, अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ प्यार करके, है ना, जो भी अपने शरीर को पूरी तरह जी लेते हैं, फिर वो शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो
अभी इस एलिमेंट को पूरी तरह नहीं जिए होते और बीच में से ही उनको इस सागर में फेंक दिया जाता है, ना तो उनको तैरना आता है, ना नाचना आता है, ना कूदना आता है, अब वो क्या करेंगे? उनके अंदर ये तो एक्टिव है ही नहीं और ये पहले से ज़्यादा है, तो ये लोग क्या करेंगे? लापरवाह होंगे, गैर जिम्मेदार होंगे, अपनी जिम्मेदारियों से भागेंगे, किसी की कोई बात नहीं सुनेंगे। पत्नी की सारी बातें इनको समझ में नहीं आती है, उसे क्या चाहिए वो समझ में नहीं आता है, औरत को, लड़की को क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, उसकी तारीफ कैसे करनी है, कैसे उसके पास कितना वक्त बिताना है, कौन सी बातें उसके सामने करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कौन सी बातें बतानी हैं, कौन सी छुपा लेनी है, कैसे कपड़े पहनने हैं, उसके रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार करना है, रिश्तेदारों में किन रिश्तेदारों के साथ अच्छी दोस्ती बनाकर रखनी है, किन के साथ, किन के सामने बड़ा मैच्योर नज़र आना है, किन के सामने ज़्यादा बोलना है, किन के सामने बिल्कुल नहीं बोलना, किन की बातें ध्यान से सुननी है। बहुत सारी बातें होती हैं जब वो एयर एलिमेंट का जो बंदा होता है, जब किसी इंसान में एयर एलिमेंट ज़्यादा एक्टिव होता है और उसकी शादी कर दी जाती है समझदार करने के नाम के ऊपर या फिर उसे सुधारने के नाम के ऊपर, तो ये तत्व थोड़ी मरता है। उसने अभी इसे पूरी तरह जिया नहीं है, ये ऐसे नहीं खत्म हो जाएगा। शॉर्टकट नहीं मारना चाहिए कभी भी। अपने बच्चों को जबरदस्ती शादी के लिए तैयार मत करो, जबरदस्ती उनकी शादी तुम्हें नहीं करनी चाहिए। आज अगर हमारे यहाँ, अगर भारत में, इंडिया में ज़्यादातर लोग दुखी हैं, ज़्यादातर बच्चे दुखी हैं, तो क्यों हैं? क्योंकि वक्त से पहले ही उनको समझदार करने के नाम के ऊपर सीधा शॉर्टकट जो पेरेंट्स मारते हैं वो पहला यही होता है, उनकी शादी कर देते। वो शेर पूरी जिंदगी बौखलाया बौखलाया घूमता रहता है, जो कभी किसी से नहीं डरता, वो एक औरत के सामने किसी बिल्ली की तरह मिमियाता रहता है। और वही हाल स्त्री का होता है, उसे भी नहीं पता होता कि इसके सामने कैसे पेश आना है, कैसे इसकी बात माननी है, कैसे सुननी है। वो अपने हिसाब से किसी टेंशन में चलती है, डिप्रेशन में चलती है। डिप्रेशन कई तरह का होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो दिखाई, जिसके साइन सिम्टम दिखाई दे जाते हैं, और कुछ ऐसा भी होता है जिसके दिखाई नहीं देते, उसके रिजल्ट बड़े बाद में सामने आते हैं। तो जबरदस्ती किसी को तुम्हें यहां से यहां नहीं फेंकना चाहिए, यहां से यहां नहीं फेंकना चाहिए। हर इंसान को उसका पूरा हर एलिमेंट जीने का हक है, दिमाग का हर हिस्सा जीने का हक है। उसके बाद वो जो फैसला करे, उसका दिमाग तो खुलने दो, उसका दिमाग चलने तो दो। तुम पहले ही उसे यहां पर उसकी छलांग मरवा देना चाहते हो। तुम देखते ना आजकल के धर्म गुरु तुम्हें क्या सिखाते हैं? ध्यान करो, मेडिटेशन करो, हमारे आश्रम में आओ, हमारे शिष्य बन जाओ, ये वाला पाठ करो, तुम एग्जाम में पास हो जाओगे, ये वाला मंत्र पढ़ो, तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, इस चीज़ का पाठ तुम्हें करना चाहिए, ये करो वो करो। कुछ भी चलता है और लोग मानते हैं। एडवर्टाइजमेंट होती है, एडवर्टाइजमेंट के कारण ही लोगों को वो बातें सच लगती हैं, जबकि वो उतनी सच नहीं होती हैं। बुद्धि का इस्तेमाल करो। और ये सारी चीजें कहां से आ रही हैं? हर कोई कामचोर है, हर कोई सुस्त है, हर कोई चाहता है जल्दी जल्दी उसकी जिम्मेदारियों से वो पीछा छुड़वाए। माँ बाप, पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारियों से पीछा छुड़वाने के लिए जल्दी जल्दी बच्चों की शादी कर देते। बच्चे जो होते हैं वो शादी होते ही जल्दी जल्दी क्या कोशिश करते हैं? आगे अपने बच्चे पैदा करने की। फिर उनसे वो संभाले नहीं जाते, फिर वो शॉर्टकट मारते हैं। पैसा कमाने में भी शॉर्टकट, बिजनेस करने में भी शॉर्टकट, सारी चीज़ों में शॉर्टकट। औरत अपने सपने मर्द के सामने रखती है, मर्द अपनी इच्छाओं को उसके सामने रखता है, दोनों को ही एक दूसरे का पता नहीं चलता। ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? तुम्हारी इस आदत से। तुम जल्दी से जल्दी अपनी जिम्मेदारियों से भाग लेना चाहते हो। तुम अपने बच्चों को कोई सिक्योरिटी नहीं देना चाहते। तुम चाहते हो कि जल्दी जल्दी तुम्हारा पीछा छूटे, तुम इन सारी चीज़ों से आज़ाद हो। वो
कम से कम 30% लोग ऐसे होते हैं जिनकी शादी जबरदस्ती हो जाती है। उनसे कोई जवाब नहीं पूछा जाता, कोई सवाल नहीं पूछा जाता, बस उनको इस सागर में फेंक दिया जाता है। वो जिए मरे कुछ भी करें, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं, तुम्हारे पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी खत्म कर देते हैं। बट मैं पेरेंट्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन तुम जो कर रहे हो कम से कम सोच कर तो करो। जो तुम्हारे सीरियल कह देते हैं तुम्हें, जो तुम्हारे आगे पेरेंट्स कह देते हैं, जो तुम्हारे धर्मशास्त्र कह देते हैं, तुम अंधी आंखों से उसी को मानना शुरू कर देते हो, खुद सोचते ही नहीं हो। लेकिन चारवाक कहता है सोचो। शादी करनी चाहिए, मैं नहीं कह रहा नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब तुम्हें लगे तब करो। अगर तुम्हें नहीं लगता कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो तो सीधा मना करो। और ये कोई इतनी जरूरी चीज है ही नहीं, इतनी जरूरी घटना नहीं है ये कि होनी ही चाहिए। इसके अलावा जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। ये कोई वही नहीं कि दुनिया का जो सिस्टम बना हुआ है, समाज का जो बना हुआ है, उसी के अंदर घुस जाओ, फिर तुम भी बाकी लोगों जैसे ही हो जाओगे। फिर तुम अलग नहीं हो पाओगे उनसे, कुछ अलग नहीं कर पाओगे, उनके जैसे ही बन जाओगे। तो कभी जल्दबाजी नहीं करनी है। इसका मतलब यही होता है, जब तुम बुद्धि दिमाग का इस्तेमाल करते हो तो बड़े आराम से रहना सीख लेते हो। तुम्हारे अंदर एक अलग ही मैच्योरिटी आ जाती है, तुम अपने फैसले खुद ले सकते हो। इंडिपेंडेंट बनो, आत्मनिर्भर बनो। जब तुम आत्मनिर्भर हो जाते हो तब कोई तुम्हारे ऊपर अपने फैसले नहीं थोप सकता। तुम अपनी मर्जी के मालिक होते हो, दूसरों की मर्जी के गुलाम नहीं होते, दूसरों के मन के गुलाम नहीं होते।